हक के लिए लड़ना बगावत नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम वकला को ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद देता हूँ। मैं खुशकिस्मत हूँ, मेरे 2 बेटे और एक बेटी की वलादत भी 12 रबीउल अव्वल की है। मैं खुशकिस्मत हूँ उन लोगों में से। दोस्तों, हम बात करते हैं, जैसे आवाज़ आई थी रूल ऑफ लॉ की। पाकिस्तान की हर तहरीक जो चली है वो इस बार रूम से चली है। ये बात ज़हन में रखिए वकला, आप नौजवानों ने तहरीकें चलाई, हमारे बड़ों ने तहरीकें चलाई हैं। जब चौधरी इफ्तिखार का मसला बना, जब उसको निकाल दिया तो हम एक डिक्टेटर मुशर्रफ से टकरा गए थे। याद है सबको? काजी फैज साहब, तुम भी याद रखो, अगर तुमने आइन की पासदारी ना की, जिस तरह डिक्टेटर ने निकाला था इसको, चौधरी इफ्तिखार को, और हमने उसको लाके कुर्सी पे बिठाया था, हम आपको उठा के तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। जिसे में रखना, आपको आईने पाकिस्तान की पासदारी के लिए फैसले करने होंगे। आपको किसी पीडीएम का हिस्सा नहीं बनने देंगे। ये आज फौजी अदालतें बनी हुई हैं। कहता था कि ये क्योंकि प्रोसीजर बिल आ गया है, मैं इस बेंच पे नहीं बैठूंगा। और किस कानून के तहत तुमने बेंच बनाए हैं? अभी तक प्रोसीजर बिल का फैसला नहीं आया। और अनपढ़ों से तो बात करो और भूनतारड़ से बात करो जो करनी है, हमसे मत करो। हम कानूनदान हैं, हम इंसाफ की बात करें। और काजी फैजी साहब, तूने बेंच किस कानून के तहत बनाए? क्यों उस दिन बेंच से उठ गए थे? तूने पूरी दुनिया में मेरी अदलिया को रुसवा किया है। ज़हन में रखो, हम बुकला निकल पड़े हैं। काजी फैजी साहब, होश करो, हम निकल पड़े हैं, अब हम रुकने वाले नहीं हैं। इसलिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब करबला का वाकया था, उस वक्त जो हुसैन का नाम लेता था या हुसैन बेवा का नाम लेता था, उसको उठा लिया जाता था। सबको याद है? तो शायर ने कहा था, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जब ये करबला का वाकया हो गया, जब हुसैन का नाम लेने वाले भी उठा लिए, हर बंदे को उठा लिया, तो मुख्तार सख्फी आए थे। उन्होंने यजीद के लश्कर के हर उस सिपाही को जिसने हिस्सा लिया था करबला में, चुन चुन के उसको कत्ल किया था। इब्न ज़ियाद उसका कमांडर था, जिस तरह भून तारड़ इनके कमांडर हैं। उसका सर कलम करके उसने यजीद को भेज दिया था। आप सबको होश होगी ईरान की। क्या ईरान के अंदर जब शहनशाह ईरान था, जो भी शहनशाह ईरान के खिलाफ बात करता था उसको उठा लिया जाता था। इसी खित्ते की बात है ना दोस्तों, होश करो, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हजरत इमाम खमीनी आए ईरान के अंदर, चौकों के अंदर उन्होंने निकाल कर गोलियां मारी। सबको याद है? यजीद भी मुसलमान था, वो भी खुतबा देता था, वो भी नमाज पढ़ता था। होश करो वकला, होश करो। आज कौम आपकी तरफ देख रही है, पिसी हुई है कौम। अब वक्त आ गया हमारा भी ईरान की तरह, करबला के वाक़े की बात की तरह अब हमें कुर्बानियां देनी होंगी। लेकिन एक ही गुजारिश करेंगे, आईने पाकिस्तान, दस्तूर पाकिस्तान पे अमल करना होगा। अगर आप नहीं करोगे, अब आप साहब वकील भाइयों, एक जरूरी बात करना चाहता हूँ, जरा गौर से सुनो। ये फौजी अदालतों वाला कानून साबका हुकूमत बना के गई है। सबको पता साबका हुकूमत ने बनाया। साबका वज़ीर कानून कौन था? उसका आज़म तारड़ था ना। और क्यों डरते हो उससे? और पटवारी का बच्चा है, अरबों रुपए के उसके एहसासे हैं, क्यों डरते हो उससे? आज यहाँ क्योंकि हम ग्रुपों में तकसीम हैं, मैं आसमान जहांगीर मरहूमा याद आ रही है। हमेशा वो डिक्टेटरों से टकराई, आज उसकी रूह तड़प रही है कि उसके वारिस क्या कर रहे हैं, ये भून और तारड़ क्या कर रहे हैं। और दोस्तों, होश करो, इस मुल्क को हमने बचाना है, भून तारड़ ने नहीं। मैं आपको साफ बता दूं, अगर यही सूरत-ए-हाल रही, अगर अवाम पिस रही है, तो आप वकील भी पिस जाओगे। हम 1971 के हालात नहीं बनने देंगे। आईने पाकिस्तान पे चलो, रूल ऑफ लॉ की बात करो, रूल ऑफ लॉ के लिए हम लड़ते रहेंगे। वकला, एक बात ध्यान में रखें, अपने अंदर से ब्लैक शीप, काली भेड़ा और भून तारड़ नूं कड्डोगे तो जियोगे।
बुकला जिंदा है ना? जिंदा हो जाओ, डरने की जरूरत नहीं है। मैं माफी चाहूंगा आसमान जाएंगे ग्रुप के, इसलिए कि उसकी रूह तड़प रही है। ये जो फौजी कानून बनाया इन्होंने, ये भून और तारड़े कानून बनाने वाले, इनको अपनी बात से सदर साहब निकालना होगा। इश्तियाक साहब आपको भी निकालना होगा इनको अपनी बातों से। इन काली भेड़ों को निकालना होगा। नहीं निकालोगे तो फिर हम आपके पीछे हैं। खुदा हाफिज। वार के गद्दारों को एक धक्का और दो। वार के गद्दारों को एक धक्का और दो। वार के गद्दारों को एक धक्का और दो। खबर का मौसम कब बदलेगा? हम बदलेंगे, हम बदलेंगे। एक धक्का और दो। गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो। एक धक्का और दो। जिंदा है